हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। तो हम पहले ना हाइड्राइड्स से शुरू करेंगे कि हाइड्राइड्स को कैसे बताएं। ये भाई हमारा ऑक्साइड्स नहीं है, हाइड्राइड्स है। तो एसिडिक नेचर डायरेक्टली पोर्शन होता है कि इसकी टेंडेंसी क्या है कि वो हाइड्रोनियम आयन लूज कर दे, मतलब डीप्रोटोनेट हो जाए। तो हमारी अलोंग द पीरियड एसिडिक नेचर और एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू दिस electronegativity of central atom in case of long period, and in case of hydride and group wise acidic nature is directly proportional to the its size. ओके तो ये हाइड्राइड्स का केस था। तो हाइड्राइड्स के केस में पीरियड के अलोंग हमारे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम डायरेक्टली पोर्शन होता है कि उसकी एसिडिक नेचर या एसिडिक स्ट्रेंथ क्या है। और डाउन द ग्रुप मतलब ग्रुप वाइज में हमारी हाइड्राइड का एसिडिक नेचर डायरेक्टली पोर्शन होता है कि इसका साइज़ क्या है। अब हम आते हैं ऑक्साइड्स। ऑक्साइड 4 प्रकार की होती हैं: एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल, एम्फोटेरिक। हमेशा याद रखना, अगर हम लोग लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं अलॉन्ग पीरियड तो हमारी एसिडिक नेचर इंक्रीज होता है, और राइट टू लेफ़्ट में हमारा बेसिक नेचर इंक्रीज होता है। और अगर हम लोग डाउन द ग्रुप वाइज में जा रहे हैं तो टॉप टू बॉटम में हमारा बेसिक नेचर इंक्रीज होता है, और टॉप टू बॉटम में हमारा एसिडिक नेचर डिक्रीज होता है। तो अगर हम लोग एसिडिक के लिए लिखें तो लेफ़्ट टू राइट एसिडिक नेचर इंक्रीज होगा, और बॉटम टू टॉप हमारा एसिडिक नेचर इंक्रीज होगा। अगर हम लोग वहीं बेसिक स्ट्रेंथ की बात करें तो राइट टू लेफ़्ट एंड टॉप टू बॉटम हमारा बेसिक नेचर इंक्रीज होगा। अब हमारी आई कि अगर हम लोग बेसिक ऑक्साइड को वाटर में डिज़ोल्व करते तो क्या होगा। अगर हमारा बेसिक ऑक्साइड है सोडियम ऑक्साइड तो हमारा हाइड्रोक्साइड बन जाता है। SO3H2O डालेंगे तो H2SO4 बन जाता है। ये भी एक एसिडिक डाले तो हमारा कुछ एसिड ही बन रहा है। और अगर आप देखेंगे कि लेफ़्ट टू राइट में एसिड नेचर इंक्रीज हो रहा है, देखो इस साइड ज़्यादा बेसिक है, बेसिक फिर एम्फोटेरिक है, ये एसिडिक। P4O10 भी एसिडिक है, SO3 भी एसिडिक है, और Cl2O7 भी एसिडिक है। न्यूट्रल ऑक्साइड वो होती है जो ना ही एसिड से रिएक्ट करती है और ना ही बेस से रिएक्ट करती है। तो कौन कौन सी है याद रखिए, NO, N2O, H2O एंड कार्बन मोनोऑक्साइड CO। तो फिर से NO, N2O, H2O, CO। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कौन सी होती है, जो कि एसिड से भी रिएक्ट करती है और साथ साथ बेस से भी रिएक्ट करती है। तो इसकी ट्रिक है हमारे पास, जिनको भी करनी पार्टी जाओ सभी ऑल ऑस्ट्रेलिया सिडनी। तो जिनको में ZNO आ गया, भी में BeO आ गया, करनी तो Cr2O3 आ गया, PbO2 में पार्टी आ गई, जाओ में Ga2O3 आ गया, सभी में SbO3 आ गया, ऐसे सब आ गए। एल्यूमिनियम वाला आ गया, आर्सेनिक वाला आ गया, SNO और SNO2 वाला आ गया, Cr2O3 वाला आ गया, ये सारे आ गए। Mn2O7 हमारा एसिडिक होता है। अब हम कंपेयर कैसे करें कि एसिडिक नेचर कैसा है। तो हमेशा याद रखिएगा कि जो एसिडिक नेचर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है कि सेंट्रल एटम के ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। तो अगर हम लोग ये वाला देखें तो देखो इसमें +7 है, इसमें +5 है, इसमें +3 है, इसमें +1 है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ ऐसे इंक्रीज़ होगी। ऐसा सेम यहाँ पे भी केस है, ऐसा सेम यहाँ पे भी केस है। और फोर्थ है कि एक्सेप्शन ऑलवेज एग्जिस्ट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो अगर हम लोग एक्सपेक्टेड करें कि इसमें क्या आएगा,
तो इसमें देखेंगे तो ये +5 में जा रहा है, ये +3 में, +1 में। हमारे हिसाब से ऑर्डर ये आना चाहिए था, लेकिन एक्सपेरिमेंटल डाटा कुछ और कह रहा है कि H3PO3 का सबसे ज़्यादा होता है, देन H3PO2 का ज़्यादा होता है, देन H3PO4 का ज़्यादा होता है। H3PO4 को हम फॉस्फोरिक कहते हैं, और H3PO2 को हम हाइपोफॉस्फोरस कहते हैं, और H3PO2 को हाइपोफॉस्फोरस कहते हैं, H3PO4 को वो फॉस्फोरस कहते हैं। अब अगर हमें ऐसा कुछ दे रखा है तो और हमें बताना है कि और हमें उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दे रखी है, हमें एटम का नहीं गिवन है, तो हम कैसे पता लगाएंगे कि एसिडिक है बेसिक है। तो पहले हम इन दोनों का देखेंगे कि इन दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या है, फिर इन दोनों का देखेंगे कि इन दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या है। तो हमेशा याद रखना कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा उसका बॉन्ड बहुत टाइटली बॉन्ड होगा, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा तो उनका बॉन्ड अच्छे से बॉन्ड नहीं होगा, मतलब वीक बॉन्ड होगा। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस कम तो बॉन्ड अच्छे से होगा, एकदम टाइटली, कभी ना टूटने वाला। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम का 0.9 होता है, और ऑक्साइड का 3 मतलब ऑक्सीजन का 3.5 एंड हाइड्रोजन 2.1। तो 3.5 - 0.9 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा क्या 15 2.6 हो जाएगा। इसका डिफरेंस हो जाएगा 1.4। तो इन दोनों का डिफरेंस ज़्यादा है, तो मतलब ये आराम से टूट सकता है, तो टूट जाएगा, तो ये OH नेगेटिव दे देगा, मतलब वो बेसिक बन जाएगा। अब इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो 0.5 आ रहा है, इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो 1.4 आ रहा है। तो अगर हम इसका ज़्यादा डिफरेंस है, मतलब ये आराम से टूट सकता है, तो ये हाइड्रोनियम आयन दे देगा। कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, इसमें से एम्फोटेरिक कौन सी है। तो हमारी क्या ट्रिक थी, ये थी ट्रिक हमारी, जिनको भी करनी पार्टी जाओ सभी ऑल ऑस्ट्रेलिया सिडनी। तो जिनको भी में क्या था, बेरियम ऑक्साइड, तो ये आंसर हो जाएगा। MgO कहाँ था, इधर से इधर जाने पे हमारी एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही थी, है ना, और इधर से जाने पे हमारे बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही थी। तो मैग्नीशियम कहाँ मिलेगा, यहीं पे तो कहीं मिलेगा, तो इसकी ये बेसिक ऑक्साइड है। एसिडिक, बेसिक एंड एम्फोटेरिक। एसिडिक, ये देखो ये तो बेसिक है, ये तो हो नहीं सकता। MgO भी बेसिक है, अभी पिछले क्वेश्चन में देखा हमने। ClO एसिडिक है, NO2O3 भी एसिडिक है, बेसिक कैल्शियम ऑक्साइड भी बेसिक है, और ये भी बेसिक है। एम्फोटेरिक, ये वाली हमारी एसिडिक है, ये मैंने अपने नोट्स में लिखा हुआ है, देखिए ये रहा, एसिडिक लिखा हुआ है मैंने। तो फिर ये वाला तो गलत हो गया, तो सेकंड ऑप्शन, मैच द फॉलोइंग, कार्बन मोनोऑक्साइड NO, N2O, H2O एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सब न्यूट्रल थी, तो उसका सेकंड हो जाएगा। बेरियम कहाँ आता है, ग्रुप नंबर 2 में आता है, जो कि इस साइड है बहुत, तो ये क्या होगा, बेसिक। Al2O3 अभी हमने देखा, एम्फोटेरिक 4, क्योंकि जिनको भी करनी पार्टी जाओ सभी ऑल ऑस्ट्रेलिया, ऑल वाले में एल्यूमिनियम ऑक्साइड वाला आएगा था, और ये एसिडिक है हमारा। तो 2143 ये हो गया। इसमें भी देख लेते हैं कि इसमें से कितने एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हैं। NO2 क्या होती है, बेसिक होती है, ये वाली एम्फो होती है, एम्फोटेरिक होती है, क्योंकि जिनको भी करनी पार्टी जाओ सभी ऑल सिडनी, है ना, और ऑस्ट्रेलिया वाले में हमारा AS2O3 था। N2 अभी बताया मैंने कि न्यूट्रल होती है, NO भी न्यूट्रल होती है, Cl2O7 हमारा एसिडिक होता है। तो कितनी हो गई एम्फोटेरिक, 1। कुछ क्वेश्चन में पे और हैं,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट बेसिक। बेसिक क्या होगी? टॉप टू बॉटम, बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगी। और ये सब कहाँ के हैं? सेम ग्रुप के हैं, सेम ग्रुप के हैं ना, क्योंकि आलू है ना, तो फिर ये है। क्योंकि सबसे बॉटम पे हमारा Bi2O3 आता है। चलिए दूसरा करते हैं। यार मैंने शायद से कर लिया है। ये न्यूट्रल होगा, ये बेसिक होगा, ये एम्फोटेरिक होगा, ये एसिडिक होगा। तो 2143 ये वाला हो जाएगा। इस एक और क्वेश्चन है हमारे पास सेम। NO2 ये क्या है? ऑफ कोर्स बेसिक है। ये वाला फिर से एम्फोटेरिक है। N2O ये न्यूट्रल है। ये वाला एसिडिक है। तो BDAC। कुछ गलत हो गया क्या? पहला का है, सॉरी, एक ए का क्या है? तीसरा। बी का क्या है? पहला। तो ये हो गया फर्स्ट वाला आंसर आपका। और सी का क्या है? चौथा। और डी का क्या है? दूसरा। थैंक यू एवरीवन। कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताएगा कि आपको लेक्चर कैसा लगा हमारा।